ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे शनि और केतु की। इस युति का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी भावना के साथ आइए चर्चा करते हैं शनि केतु की युति पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में मेरा एक वीडियो आ रहा है। एक समय उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, इस शरीर का बल क्या है, इस शरीर की पावर क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था उद्धव को, उसी के ऊपर जल्द ही एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। तो आइए चर्चा करते हैं शनि केतु की युति के ऊपर। जब दो ग्रह जन्मपत्री में मिल जाते हैं तो उनका एक अलग तरह का प्रभाव देखने में आता है। जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिलाने से एक अलग रंग हमें प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक ग्रह में दूसरा ग्रह मिलने से अलग तरह का प्रभाव जातक के ऊपर होता है। शनि और केतु की युति को लाल किताब में नेकी का फरिश्ता कहा गया है। और इस युति के प्रभाव से केतु से संतान का विचार किया जाता है। शनि केतु की युति होने पर जातक के पुत्र जो हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। और शनि जो है वो शनैश्चर कहते हैं, धीरे धीरे चलने वाला। तो अब ऐसे जातक के भाग्य का निर्णय जो है बहुत देर से, लगभग आधी आयु व्यतीत होने पर जातक के भाग्य का निर्णय होता है, या कहिए कि आधी आयु व्यतीत होने के बाद भाग्य चमकता है। और युति का एक नियम और है। युति किस तरह बनती है ये भी समझिए। जब दो ग्रह तीन ग्रह एक भाव में एक राशि में होते हैं तो उससे युति बनती है। और उसके बाद नंबर 2, जब ग्रहों की आपस में दृष्टि होती है तब भी युति का ही प्रभाव होता है। और उसके बाद नंबर 3, जब राशि परिवर्तन योग होता है, जैसे कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं तब भी युति का ही प्रभाव होता है। उन दोनों ग्रहों की युति का प्रभाव देखना चाहिए। और जब लाल किताब के अनुसार दो ग्रह एक दूसरे की जड़ में बैठ जाते हैं, जैसे कारक स्थान जिसे कह सकते हैं, जब एक दूसरे के कारक स्थान में बैठ जाते हैं तो भी युति का ही प्रभाव मिलता है। अब शनि और केतु की युति का अच्छा असर भी जातक के ऊपर होगा। ऐसा जातक नेक दिल होगा, बहुत दयालु स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि इस युति को ही नेकी का फरिश्ता कहा गया है। अगर इस युति के ऊपर कोई तीसरा ग्रह इस युति में साथी हो रहा हो, दृष्टि से साथी हो रहा हो, तो तीनों ग्रहों का फल जो है वो मंदा होगा। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में बहुत निराशा का सामना करना पड़ेगा। अपने बिजनेस में निराशा, अपने व्यवसाय में, काम में उसको निराशा हाथ लगती है। यदि कोई और ग्रह इसका साथी हो रहा हो, दृष्टि से साथी हो रहा हो। ऐसे जातक बहुत ही स्थिर बुद्धि के होते हैं, दृढ़ बुद्धि के होते हैं, दृढ़ संकल्प के होते हैं। ये बार बार इधर उधर भटकते नहीं हैं, इनके विचार दृढ़ होते हैं। जो एक बार सोच लेते हैं उसे अवश्य करते हैं। इनकी बुद्धि स्थिर रहती है, इधर उधर के कार्यों में बुद्धि जो है वो भटकती नहीं है। इनका संकल्प, इनका ध्येय, इनका लक्ष्य जो है ऐसे जातकों का स्थिर होता है। यह योग तब और भी शुभ फल देता है जब ऐसे जातक के घर में कोई ऐसा पशु आ जाए जिसका सिर, माथा सफेद रंग का हो। अगर ऐसा पशु घोड़ा हो, ऐसा घोड़ा जिसका माथा सफेद रंग का हो,
तो वो जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये निराशा जातक के जीवन में तभी आती है, सभी भावों में ऐसा हो सकता है, जब कोई और ग्रह इनको दृष्टि से देख रहा हो, या कोई और ग्रह साथी हो जाए। ऐसा लगभग जो अब तक बताया है, ऐसा लगभग सभी भावों में जातक के साथ होता है। और देखा गया है कि ऐसे जातकों को कोई दीर्घकालीन रोग भी हो सकता है, जो ज़्यादा लंबे समय तक रोग चलता हो, ऐसा रोग भी हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ परिवारों में कुछ लोग अपाहिज भी देखे गए हैं, जिनके शनि केतु की युति हो, जैसे पैरों का अच्छी तरह से काम न करना, ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया है। भाव 6 में शनि केतु की युति का हम विचार करते हैं। यदि ऐसे जातक की पीठ के ऊपर ऊर्ध्व रेखा हो, गर्दन से रीढ़ तक एक रेखा जाती हो, तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। 17 साल की उम्र तक उसका भाग्य उसका साथ देता है। अन्यथा यदि ऐसी कोई रेखा नहीं है तो ऐसे जातक का भाग्य जो है वो मंदा होता है, भाग्य के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। कृपया ध्यान दें, यदि आपकी कुंडली में भी यह युति बन रही है तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, ताकि इस युति के और अच्छे परिणाम दुनिया के सामने ला सकें। उसके बाद विचार करते हैं भाव 8 में। भाव 8 में जातक के जीवन के ऊपर किस प्रकार का मंदा असर हो सकता है। अष्टम भाव जो है मृत्यु का स्थान होता है। ऐसे जातक को अपने परिवार में बहुत से लोगों की मृत्यु देखनी पड़ती है, जो बहुत ही दुखद घटना होती है। बहुत से लोगों को अकाल इस दुनिया से जाते हुए ऐसा जातक देखता है। तो इस युति के अष्टम भाव में ये मंदे फल होते हैं और ऐसे जातक को दीर्घकालीन रोग भी होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है। अक्सर देखा गया है कि जब अष्टम भाव में शनि होता है जातक के, तो उसको मधुमेह संबंधी रोग, शुगर की समस्या बहुत ज्यादा होती है, शुगर की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। अष्टम भाव में इस युति के मंदे प्रभाव से बचने के लिए जातक को किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत ही सरल स्वभाव उसको जातक को अपनाना चाहिए। ऐसा जातक जितना दयालु होगा, जितना दया करने वाला होगा, जितना परोपकार करने वाला होगा, उतना ही इस युति का बहुत अच्छा फल जातक को मिलेगा। और अकारण अकाल मौतें जातक को देखनी नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छा असर इस युति का अष्टम भाव में होगा। यदि ऐसा जातक परोपकारी है, दयालु है, दया करने वाला है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत ही नम्र स्वभाव का है, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, तो ये प्रभाव अष्टम भाव में रहता है शनि केतु की युति का। उसके बाद हम विचार करते हैं, अगर यही युति भाव 9 में हो, नवम भाव भाग्य स्थान में यदि शनि केतु की युति हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा योग कुंडली में बनेगा। अति शुभ योग यह होगा, क्योंकि नवम भाव में केतु बहुत अच्छा फल देता है और अब इसके साथ शनि का भी बहुत अच्छा फल जातक को प्राप्त होगा। केतु नवम भाव में जातक को एक बड़ा परिवार देता है, बहुत से सदस्य होते हैं ऐसे जातक के परिवार में। अब शनि के साथ युति होने पर इसका प्रभाव और भी निखर जाएगा, सोने पे सुहागा जैसी बात बन जाएगी। अति शुभ योग यह नवम भाव में होगा। ऐसे जातक का बहुत बड़ा परिवार होगा, शाही ठाट होगा, वैभव संपन्न परिवार होगा और समाज में मशहूर होगा। और जातक जो है दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा। 100 साल की आयु को ऐसा जातक प्राप्त करता है और पोते पड़पोते को देखने का भाग्य ऐसे जातकों को मिलता है। तो ये है शनि केतु की युति का प्रभाव। अन्य भावों में भी इसका सामान्य प्रभाव रहता है। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर
दिया गया है, जहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। किंतु याद रखिए, पेड सर्विस है, कुछ फीस रखी गई है बात करने की। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सदा जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अगर इस युति का कुछ मंदा फल आपके जीवन में हो रहा है तो सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर की आराधना जातक को करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जिससे जातक के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।